ask for tickets for Thursday. I too kind of had a feeling that this would be it. I'm not sure. I'm not even going tonight. Hello sir. Hi. Hi. पहला क्वेश्चन है सबसे पहले आपकी अपकमिंग मूवी के लिए जो भाग जो है कुछ बताइए इसके बारे में। एज अ थ्रिलर मूवी है तो जी। क्या है इसमें? आपने बिल्कुल सही कहा, जो जॉनर है फिल्म का वो थ्रिलर है। एक हाई कॉन्सेप्ट थ्रिलर है। पहली बार एक अनोखी कहानी एक नए ढंग से पेश करने की कोशिश की है इस फिल्म में। बेसिकली कर्मों की कहानी है। जैसे वो कहा जाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, एंड व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। इसी चीज को एक कमर्शियल और एक एंटरटेनिंग स्टोरी के थ्रू बताने की कोशिश की है, जहां जो मेरा किरदार है जॉनी, वो अपने किए की वजह से कुछ ऐसी मुसीबत में फंस जाता है जहां उसे पता नहीं चलता, लेकिन उसे ही इज बीन सेट अप फॉर अ मर्डर। तो अब उसके पास ये डिसीजन है कि वो ये मर्डर करे, क्योंकि वो क्रिमिनल तो है नहीं, लेकिन उसे लगता है उसके पास और कोई राह है नहीं। तब उस वक्त फिल्म में कुछ ऐसा होता है जिस वजह से उसे एक मौका मिलता है कि 3 दिन के लिए वो 2 जिंदगियां जी सकता है। एक जिंदगी में वो ये खून करके भागता है, और दूसरी जिंदगी में वो खून ना करके उसी लड़की की जान बचा के उसके साथ उसे भागना पड़ता है। तो दोनों जिंदगियों में उसकी करने जो वो कर्म करता है उसकी वजह से ना सिर्फ उसकी जिंदगी में, लेकिन जो और किरदार हैं इसके आसपास उनमें क्या असर होता है वो देखने को मिलता है। और फाइनली वो सिर्फ एक ही जिंदगी जी सकता है। तो क्या होता है वो सस्पेंस खुलता है फिल्म में धीरे धीरे। तो जैसे मैंने आपसे कहा, एक एंटरटेनिंग थ्रिलर है और एक नई तरीके से कहानी को पेश करने की कोशिश की है। सेकंड क्वेश्चन मेरा जोन नाम से है कि आप काफी लंबे अरसे बाद बॉलीवुड में फिर से एक एंट्री मार रहे हैं, तो आपको कैसा लगा इस मूवी में? तो ये मूवी मेरे फर्स्ट मूवी से बड़ा अलग है, क्योंकि फर्स्ट मूवी में तो मैं स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर एक बच्ची का रोल निभा रही थी, और इस फिल्म में मैंने एक्शन भी किया है, थोड़ा सा रोमांस भी है। तो अगर कंपेयर करना है तो बहुत ही ज्यादा अलग है। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं फिर से डेब्यू कर रही हूँ, क्योंकि ये फिल्म में मैंने सारा कुछ पहली बार ही किया है, और इंटेंस रोल है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि एक ही रोल में मुझे बहुत सारे जॉनर्स को एक्सपीरियंस करने को मिला है, तो बहुत सीखने को भी मिला है। एंड आई होप कि ऑडियंसेस को मजा आए। सर थर्ड क्वेश्चन मेरा आपके लिए, जैसे आपने 2 कैरेक्टर्स के अंदर प्ले करे, एक एज अ नेगेटिव उसको आप मार देते हैं, और सेकंड कैरेक्टर है जिसमें आप उसे प्यार करते हैं, तो आपको कौन सा कैरेक्टर प्रेफर करते हैं एज अ गुड वन? पहली बात तो ये कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है नहीं। वो इनफैक्ट इस लड़की से पहले भी कभी मिला नहीं है। वो पहली बार इससे मिलता है, और इससे पहले कि वो दोस्ती भी हो पाए उसे पता चलता है कि उसे किस वजह से इस लड़की से मिलाया गया है। डेफिनेटली वो जो जिस जिंदगी में खून करके भागता है उससे तो बिल्कुल ही रिलेटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो खुद क्रिमिनल नहीं है, और ना मैं कभी किसी का खून करना चाहूंगा, और वो डार्क जर्नी है उसकी। तो रिलेटेबिलिटी कहीं ना कहीं उस जो पहला जो किरदार है ना, जो ग्रे है, वो क्योंकि हर इंसान में वो थोड़ा एक तरह से राम भी होता है और रावण भी होता है। तो एक फ्रेश कैरेक्टर है एक्चुअली, मेरे से सिमिलर तो बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन यही कहूंगा कि क्योंकि एक नौजवान है जो एम्बिशियस है, तो वो ही बहुत कम सिमिलैरिटीज होंगी, लेकिन एक बहुत ही नया किरदार है। लेकिन ऐसे किरदार करने में और ज्यादा मजा आता है जो आपसे इतने दूर हो, वरना इट्स सिंपल टू बी योरसेल्फ इन एवरी फिल्म, but when you have to play a character that's completely not you, then you have to really bring out what you feel this character would do and put it in. और इसीलिए ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार था मेरे लिए, क्योंकि जैसे आपने भी कहा कि एक ही फिल्म में पॉजिटिव लीड और नेगेटिव लीड दोनों करने का मौका मिला। फोर्थ मेरे लिए क्वेश्चन ये कि जो एक इसमें थर्ड कैरेक्टर है मंदरा जी, तो उसके साथ भी हमने सुना है कि आपका थोड़ा बहुत मूवी के अंदर अफेयर ऐसा शो किया गया, उसके बारे में कुछ वो एक्चुअली आप देखेंगे वो पूरा ट्रैक एक इंटरेस्टिंग ट्रैक है। उसमें रोमांस भी किस तरह आता है, आई डोंट वांट टू काइंड ऑफ गेट इनटू इट, क्योंकि लाइक आई सेड कि सस्पेंस है और थ्रिलर है, तो बहुत सारी चीजें जो है हमने जानबूझ के ट्रेलर में नहीं दिखाई हैं या थोड़ी दिखाई हैं, क्योंकि उन सब की एक वजह है फिल्म में। उनका किरदार भी बहुत इंटरेस्टिंग में जॉनी तानिया खून करके भागता है, उस जिंदगी में वो कैसे उससे मिलता है और वो स्टोरी में क्या होता है, दैट्स एक्चुअली यू हैव टू सी इट इन द फिल्म। मूवी के सॉन्ग आपको कौन सा फेवरेट लगा? एक्चुअली फिल्म के सारे ही गाने बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली मेरे लिए पहली बार एक ऐसा एल्बम है जिसके सारे ही गाने सराहे जा रहे हैं और मुझे भी खुद अच्छे लगते हैं। आई नेवर स्किप अ सॉन्ग, बिकॉज एकदम अलग अलग तरह के गाने हैं, जैसे डैडी मम्मी आंखों आंखों में वो थोड़े फास्ट पेस क्लब टाइप के गाने हैं,
किन्ना सोना एक सोलफुल रोमांटिक ट्रैक है, इस कदर हमने ऑलरेडी सुना है सोनू जी की आवाज में, इतना एक बेहतरीन गाना है, उसका एक अपना एक रिक्रिएशन किया है अपना अंकित तिवारी ने, दैट्स ऑल्सो ब्यूटीफुल सॉन्ग। एंड देयर इज अनदर सॉन्ग मेरी जिंदगी जो एक बैकग्राउंड ट्रैक है जो राहुल वैद्य ने गाया। सो आई रियली लव ऑल द सॉन्ग्स, बट इफ आई हैव टू पिक वन तो आई थिंक सबसे ज्यादा जो मैंने अभी तक सुना है दैट्स किन्ना सोना। आप बताइए इस बारे में। सेम, मैं भी मुझे सारे गाने बहुत पसंद है। आई थिंक इट्स अ लवली मिक्स, डांस नंबर भी है, ऐसे स्लो गाने भी है, रोमांस भी है, लेकिन मेरा फेवरेट किन्ना सोना है। स्लो गाना है और मुझे वैसे गाने पहले से बहुत पसंद थे, तो मैं बहुत खुश हो गई थी कि मेरे खुद के फिल्म में अभी ऐसा गाना मिला है मुझे। एक क्वेश्चन आपके लिए कि मैंने सुना आपकी सिस्टर जो है वो एज एन इवेंट हैंडल करते हैं, बट आपका इंटरेस्ट उधर बिल्कुल भी नहीं है, आप बॉलीवुड में आना चाहते हैं, तो उसके बारे में कुछ है? हाँ, मुझे बचपन से ही हमेशा एक्टिंग की तरफ ही इंटरेस्ट रहा है, और शाजा जो मेरी बहन है वो सब कुछ सीखना चाहती है, वो थोड़ा डायरेक्शन भी कर रही है, और वो जो पापा का बिजनेस है वो उस डायरेक्शन में जा रही है। पर बचपन से मुझे एक्टिंग ही करना था, और मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं इस जोन में ही जाऊंगी। सर, आफ्टर मैरिज आपकी फर्स्ट मूवी आ रही है जी, तो इस बारे में बताइए कि आपका एक्सपीरियंस पहले का जब आप एज अ हस्बैंड नहीं थे और अब का कैसा है मूवी करने का? देखिए, एक्सपीरियंस तो वही रहता है, क्योंकि जो एक्साइटमेंट और नर्वसनेस फिल्म से पहले होती है वो उतनी ही रहती है। भले ये शादी के बाद मेरी पहली फिल्म है, लेकिन सोहा के साथ वी बीन टुगेदर फॉर 6 years और बहुत सारी फिल्में आई थी, एंड आई फील द सेम। आई डोंट सी इट एनी डिफरेंट जस्ट बिकॉज आई एम मैरिड नाउ। 25 सितंबर को भाग जोनी के साथ 2 मूवीज और रिलीज हो रही हैं, एक क्योंकि किस किस से प्यार करूंगा, द अदर वन इज फैशन। जी, तो आप किसको अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं, तो किससे आप? देखिए, मैं कंपटीशन को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, लेकिन हम कभी कंपटीशन, क्योंकि अब तीनों फिल्में साथ आ रही हैं, उससे पीछे भी नहीं हटेंगे, क्योंकि एक पहली बात तो ये, मैंने वो फिल्में नहीं देखी है, मुझे उनकी कहानियां नहीं पता, मुझे सिर्फ अपनी फिल्म की कहानी पता है। तो मुझे पता है कि हमारी जो फिल्म है दैट कैन टेक ऑन एनी कॉम्पिटिशन, बिकॉज इट्स अ वेरी एक तो इतनी यूनिक फिल्म है कि पहली बार ऐसी आ रही है, इट्स अ कमर्शियल फिल्म, और तीसरी बात ये कि कहीं ना कहीं तीनों फिल्में इतनी अलग हैं कि आई डोंट नो इफ अगर वो तीनों थ्रिलर होती तो फिर एक वो होता कि यार उनकी भी थ्रिलर है, हमारी भी थ्रिलर है, नाउ द ऑडियंस हैज टू चूज कि मुझे क्या देखना है। एक थ्रिलर है, सो आई थिंक कहीं ना कहीं ऑडियंसेस का भी अगर मन होता है कि अगर आज आई वांट टू सी अ कॉमेडी, देन दे कैन वॉच किस किस को प्यार करूं। बट मैं तो यही चाहूंगा कि इस फ्राइडे को जब लोग जागें तो सबका मन यही फिल्म देखने का हो। चलिए, थैंक यू सो मच। Thank you, man. Thank you.